2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप और लग कुछ ऐसा रहा है कि अब की बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी। राम मंदिर से लेकर अनुच्छेद 370 तक का मुद्दा निपट चुका है। अब बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उछाल दिया है। अमित शाह के बयान से यह मामला गरमाया है और वहां बिहार की अगर बात की जाए तो इसी मुद्दे की वजह से गठबंधन में गांठ सी पड़ गई है। जेडीयू ने समान नागरिक संहिता का विरोध किया है और यूपी में बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने खुलकर इसका समर्थन कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण धूमधाम के साथ किया जा रहा है। बीजेपी ने ही राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बनाया और 2019 में कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ। अब जब केंद्र में मोदी सरकार को 8 साल होने वाले हैं, तब देश में समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड की बात तेज हो गई है। एबीपी न्यूज आपको बीजेपी का 33 साल पुराना वो घोषणा पत्र दिखा रहा है जिसमें पहली बार बीजेपी ने कॉमन सिविल कोड का जिक्र किया था। साल 1989 के चुनाव का ये घोषणा पत्र है जिसमें बीजेपी ने राष्ट्रीय एकता वाले भाग में 8वें नंबर पर कॉमन सिविल कोड का जिक्र किया। कॉमन सिविल कोड की चर्चा देश में तेज क्यों हो गई, इसे समझने से पहले इन मुद्दों को देख लीजिए जिसे बीजेपी पूरा कर चुकी है। 3 तलाक, राम मंदिर, आर्टिकल 370। अब जो बड़ा मुद्दा बीजेपी के एजेंडे में बचा हुआ है वो है कॉमन सिविल कोड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले दिनों भोपाल के दौरे पर आए थे और उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक में इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि धारा 370, राम जन्मभूमि, ट्रिपल तलाक और सीएए सरी के मुद्दों पर फैसला हो चुका है। अब जो बचा है वो है कॉमन सिविल कोड। इसलिए अब इसकी बारी है। उत्तराखंड में इसका प्रयोग किया जा रहा है, इसके बाद फिर पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने इसको लेकर पिछले दिनों एक कमेटी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। उत्तराखंड से शुरुआत और अमित शाह का बयान। अब देश में इसको लेकर राजनीतिक पारा गर्म है। सबसे पहले ऐतराज जताया बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने। सब लोगों को मालूम है कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर तरह से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। नए सिरे से कोई नई बात की जरूरत ही नहीं है। यहाँ जो चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है, बेहतर चल रहा है। तो बिहार में कॉमन सिविल कोड लागू नहीं होगा सर? नहीं, क्यों लागू होगा, सवाल ही नहीं उठता है। जेडीयू और बीजेपी में इस वक्त जिस तरह की तनातनी है वो अब पर्दे के पीछे भी नहीं है। बीजेपी और जेडीयू के नेता फ्रंट फुट पर आकर एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। बीजेपी के नेता और बिहार के मंत्री जीवेश कुमार कह रहे हैं कि पार्टी नीतीश कुमार से इस पर बात करेगी। हम तो कहते पूरे देश में लागू होना चाहिए, बिहार उससे अलग नहीं है, पूरे देश में लागू होना चाहिए। मुख्यमंत्री एनडीए के हैं, नेता जेडीयू के हो सकते हैं। आप कहेंगे उनको, कहेंगे लागू करने के लिए? निश्चित रूप से। वैसे भी आर्टिकल 370 का मामला हो या फिर 3 तलाक और जातीय जनगणना का, बीजेपी और जेडीयू की राय इन मुद्दों पर एक नहीं रही। 1996 में जब पहली बार बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन हुआ और फिर बाद में एनडीए का गठन हुआ, तब सभी विवादित मुद्दों को एनडीए के एजेंडे से बाहर रखा गया। बाद में जब 2019 में एनडीए प्रचंड बहुमत में आ गई, तब उसने एक एक कर सभी एजेंडे को लागू करना शुरू कर दिया, जो कई सालों तक चर्चा में भी नहीं रहा। आज जब देश में कॉमन सिविल कोड की चर्चा गर्म है, तो फिर राजनीतिक गलियारों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उस ऐतिहासिक भाषण की भी चर्चा है जिसमें उन्होंने संसद के भीतर सिविल कानून का जिक्र करके विपक्ष को घेरा था। शादी ब्याह के एक कानून बनाने की सिफारिश की और यह कहा कि राज्य उसकी तरफ ध्यान देगा। तो क्या वो सांप्रदायिक कारणों से प्रेरित थे? क्या ये सांप्रदायिक मुद्दा है?
क्रिमिनल लॉ एक है, सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? गोवा में अभी भी सिविल लॉ एक है। अगर मुस्लिम मित्रों को उसमें कठिनाई है तो वो कठिनाई आकर बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा और समय चाहिए अपने समाज को तैयार करने के लिए। ये नहीं कहा जा रहा है, और जल्दी इस बात के लिए उन्हें प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो संशोधन करो, वक्त बदल रहा है। गोवा में कॉमन सिविल कोड पहले से लागू है और अब बीजेपी अपने इस सबसे पुराने एजेंडे को देश भर में लागू करने के काम पर लग चुकी है। हम इस पर विचार कर रहे हैं। हमने इस सारी चीज को अध्ययन करने के लिए बोला है और अध्ययन करने के पश्चात इसको एग्जामिन करने के बाद क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, क्या करना उचित रहेगा, सारी चीजें हम उस तरह से अध्ययन करने के बाद एक जब निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से इस पर आगे बढ़ के काम करेंगे। यूपी में पार्टी के बड़े बड़े नेता कॉमन सिविल कोड के पक्ष में बयान दे रहे हैं। कॉमन सिविल कोड एक तरह से माननीय मोदी जी उसके तरफ आगे बढ़ चुके हैं। जो आप ट्रिपल तलाक क्या है, ट्रिपल तलाक भी उसी का एक अंग है, तो अपना देश उससे आगे बढ़ रहा है। मैं इसका समर्थन करता हूं और निश्चित रूप से ये कॉमन कोड बनना चाहिए, सिविल कॉमन कोड, कि हर नागरिक को एक कानून, एक झंडा, एक नारा हो, एक विचारधारा हो तो बेहतर होगा। मैं उसका समर्थन करता हूँ। वैसे भी मैं सरकार के साथ हूँ, वो बधाई दूंगा सरकार को कि इसे जल्दी लागू करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम। 7 फेरे लेने हैं कि 5 फेरे लेने हैं, ये धार्मिक मामला है। काजी से निकाह पढ़वाना है, मेल काजी से या फीमेल काजी से, ये तो एक बार फिर भी धार्मिक मजहबी मामला हो सकता है। लेकिन शादी विवाह की उम्र कितनी होगी, गुजारा भत्ता कितना मिलेगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स क्या होगा, विरासत का अधिकार समान होगा कि अलग अलग होगा, ये बिल्कुल सेकुलर एक्टिविटी। और एक नहीं, कम से कम 10 बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। 7 बार तो सुप्रीम कोर्ट कॉमन सिविल कोड लाने के लिए कह चुका है। कम से कम 10 हाई कोर्ट कॉमन सिविल कोड लाने के लिए कह चुकी हैं। तो इसका जो अधिकार है सरकार के पास है, लेकिन इफेक्टिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट के पास नहीं, क्योंकि राज्यों के पास कुछ गुंजाइश नहीं इसमें करने के लिए। सारे के सारे जितने भी हमारे शादी विवाह से संबंधित कानून हैं, करीब 10 कानून हैं, वो सारे के सारे कानून सेंट्रल कानून है। उनको पार्लियामेंट ही बदल सकती है, पार्लियामेंट ही खत्म कर सकती है, इसलिए राज्यों के पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं इसमें। इस वक्त हमारे देश में धर्म और परंपरा के नाम पर अलग नियमों को मानने की छूट है, लेकिन इस कानून का मतलब है जाति, धर्म, परंपरा के आधार पर कोई रियायत नहीं, किसी समुदाय विशेष के लिए अलग से नियम नहीं। शादी तलाक का देश में एक ही नियम होगा। संपत्ति के बंटवारे में भी अलग अलग नियम नहीं। समान नागरिक संहिता का विरोध करने वालों का तर्क है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून लागू करने जैसा है। इस पर मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड को खासी आपत्ति है। उनका कहना है कि सभी के लिए कानून बराबर करने से उनके अधिकारों का हनन होगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।